अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद मुस्तजाब अपने प्रोग्राम लाइफ कोर्स के एक नए एपिसोड के साथ। आज के इस प्रोग्राम में हम एक बहुत ही यूनिक और तकरीबन हर उस बंदे का जो प्रॉब्लम है जो जॉब करता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वो प्रॉब्लम है क्या? हर जॉब करने वाला बंदा कहीं ना कहीं ये सोच रहा होता है कि काश मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। उसको 2 साल 4 साल 6 साल गुजरते हैं तो ये जो उसकी ख्वाहिश है ये उसके अंदर शिद्दत पकड़ती जाती है कि काश मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, अपना कोई काम स्टार्ट कर सकूं। और समहाउ क्या होता है कि वो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, कैसे कर सकता है, हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम जॉब करते क्यों हैं। जब हम इस चीज़ को समझेंगे तो फिर आगे चलना आसान होगा। तो मेरे मुशाहदे के मुताबिक जॉब हम क्यों करते हैं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जुड़े होते हैं एक्सपेंसेस, मतलब घर को चलाना है, घर का रेंट है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस है, किसी की शादी करवानी है, या कोई भी ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको मीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हमें ज़रूरत होती है पैसों की। और वो पैसे क्या हैं? हमारा एक्सपेंस। और वो कहाँ से आएंगे? जब हम जॉब करेंगे, वो इनकम की सूरत में हमारे पास आएंगे। सो हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चूंकि एकदम हमारे ऊपर आती हैं, सो हम कोई सोर्स भी ऐसा ढूंढते हैं जिसके थ्रू हमें एकदम से पैसे आए। बिजनेस चूंकि एक टाइम टेकिंग चीज़ है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है रेवेन्यूज जनरेट होने में, सिस्टम्स डेवलप होने में। लेकिन जॉब क्या है? आप जाते हैं, पहला ही महीना काम करते हैं और महीने के बाद आपको पैसे मिल जाते हैं। सो सबसे पहले जब हम अपनी कोई भी डिग्री पूरी करते हैं, एजुकेशन पूरी करते हैं, तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि यार उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए फ़ौरन से मैं जॉब कर लूँ। हम किसी जॉब पे चले जाते हैं और उस जॉब के एनवायरनमेंट को, उस ऑफिस एनवायरनमेंट को समझते समझते हमें कुछ टाइम लग जाता है। उस टाइम को कोई जल्दी समझ लेता है, कुछ लोग साल 2 साल 3 साल भी ले लेते हैं। और इस सारे टाइम के दौरान हमें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने को मिलते हैं। हमें अपने जो सीनियर्स हैं उनकी डांट भी सुनने को मिलती है। हमें जो हमारे जो पीयर्स होते हैं, हमें उनके साथ जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, हमें उसका भी सामना करना पड़ता है। हमें जो हमारे क्लास फेलोज होते हैं, जब हम उनको देखते हैं, किसी का अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा था, फैमिली बिजनेस था, अगर वो वहाँ पे चला गया है तो हम अजीब सा सोचते हैं कि यार अगर उसने बिजनेस शुरू किया तो मुझे भी करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें कुछ अरसे के बाद हमें जहनी तौर पे थोड़ा थोड़ा सा तंग करना शुरू कर देती हैं। और वो जो बिजनेस करने की एक चाहत होती है अपने अंदर, वो बढ़ती जाती है। लेकिन यकीन करें, मैंने अपने मुशाहिदे में देखा है कि हर बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। सो ये जो ख्वाहिश है, इसका पैदा होना इट्स अ नेचुरल थिंग, लेकिन हमें अपने आप को भी देखना है कि क्या हम वाकई बिजनेस कर भी सकते हैं कि नहीं। सो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ मैंने बताई है, पहले ये समझें कि हमने जॉब की क्यों, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, उसके लिए कितने एक्सपेंसेस होते हैं और मैं कितनी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। जब ये सारी चीज़ें समझेंगे तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मेरी जॉब ने मुझे किस तरह से होल्ड किया हुआ है। ये याद रखिएगा, जो लोग भी किसी सीनियर लेवल की मैनेजमेंट पे काम कर रहे होते हैं, या जिनको जॉब करते हुए कोई 7-8 साल 10 साल हो चुके होते हैं और कंपनी उनको गाड़ी, घर या इस तरह के पर्क्स दे देती है, उनके लिए अपनी जॉब को छोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने अभी जॉब स्टार्ट की है, कंपनी ने कोई ऐसा लंबे चौड़े उनको पर्क्स नहीं दिए, उनके लिए अपनी जॉब को छोड़ना आसान होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कंपनी आपको एक फिक्स सैलरी देती है। वो फिक्स सैलरी जो है वो आपने महीना स्टार्ट होने से पहले कहीं ना कहीं उसको अलॉट कर दिया होता है कि ये बच्चों की फीस चली जाएगी, इतनी घर की कमेटी चली जाएगी, ये रेंट चला जाएगा, इतने की ग्रॉसरी आ जाएगी, ये कुछ और मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये वहाँ पे चली जाएगी। अब बेसिकली आप इंजॉय क्या करते हैं उस जॉब से? आप कंपनी की दी हुई गाड़ी को एंजॉय करते हैं, आप उस पेट्रोल को एंजॉय करते हैं जो कंपनी आपको दे रही है, मोबाइल फ़ोन के बैलेंस को एंजॉय करते हैं, अगर आपके बच्चों के स्कूल की फ़ीस दी जा रही है कंपनी की तरफ से, आप उसको एंजॉय करते हैं, अगर घर मिला हुआ है आप उस पर्क को एंजॉय करते हैं। सो ये जो पर्क्स हैं बेसिकली ये आप एंजॉय कर रहे होते हैं। वो जो फिक्स सैलरी मिल रही है उसको तो आपने पहले ही प्लान कर लिया होता है, और महीना स्टार्ट होते ही, सैलरी आते ही, वो अपनी अपनी जो जगह होती है वहाँ पर वो सारे पैसे चले जाते हैं और आप इन सारे पर्क्स को एंजॉय करते चले जाते हैं। लेकिन दिल में कहीं ये ख्वाहिश भी पैदा होती जाती है कि काश यार अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। जब भी ख्याल आता है तो सबसे पहले
जो इन पर्क्स के साथ जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेंसेस हैं वो आपको तंग करते हैं कि यार अगर जॉब छोड़ूंगा तो गाड़ी भी जाएगी, जॉब छोड़ूंगा तो घर भी जाएगा, जॉब छोड़ूंगा बच्चों के स्कूल की फीस भी जाएगी, जॉब छोड़ूंगा जो मेडिकल इंश्योरेंस मिल रही है वो भी सब कुछ जाएगा, ये सब कुछ कहां से पूरा करूंगा। सो ये जो सोच होती है ये क्वेश्चन मार्क लगाती है आपकी उस थिंकिंग के ऊपर जो कि आपको जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ जाने के लिए मजबूर कर रही होती है। सो दिस इज द वे बड़ी कंपनीज अपने रिसोर्सफुल एम्प्लॉयज को पर्क्स के साथ होल्ड करती हैं, सिर्फ सैलरी के साथ नहीं। ये हमेशा याद रखिएगा। इस चीज का मुझे कैसे पता चला, कैसे मैंने इस चीज को जाना, मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, वो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेरी अपनी रिसर्च है जिसको मैंने कंडक्ट किया कि कौन सी चीज है जो आपको बिजनेस करने से रोक रही है और जॉब पे होल्ड करके रखा हुआ है। सो समहाउ सबके फियर्स यही थे जो मैंने आपको बताया। सो जब हम इस चीज को समझ जाएंगे सेकंड स्टेप पे कि मुझे किन चीजों की वजह से कंपनी ने या जॉब ने होल्ड किया हुआ है, तो फिर हमारे लिए एनालिसिस करना मजीद आसान हो जाएगा। अब हम तीसरी चीज की तरफ आते हैं। हमने एनालाइज कर लिया कि मुझे किस किस चीज ने होल्ड किया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि यार इन चीजों का मैं कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढूं और इस जो जॉब वाला सीन है इससे आजाद हो जाऊं और बिजनेस करूं। लेकिन यहां पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम उन चीजों का सब्स्टिट्यूट तो ढूंढते हैं, लेकिन क्या हम बिजनेस कर सकते हैं या नहीं, हम इस चीज पे फोकस नहीं करते। यकीन करें, हर बंदा बिजनेस के लिए नहीं बना होता। आप जब ये सोच आपके माइंड में आए तो इस पे वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया करें, और वर्किंग सिर्फ दिमाग में मत किया करें। ये मेरी सजेशन है आपको, उसको लिख के किया करें। जरा लिखें, जब भी आपके दिल में आए कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, जरा लिखें कि मेरे अंदर बिजनेस में एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, जरा उनको एनलिस्ट करें। जरा लिखें अपने बारे में कि आप अच्छा फैसला कितनी देर में करते हैं। जरा लिखें अपने बारे में कि आप क्या अच्छे टीम प्लेयर हैं। जरा लिखें अपने बारे में कि क्या आप रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली। आपकी पब्लिक डीलिंग कैसी है, आपकी कस्टमर डीलिंग कैसी है। इन सब चीजों के बारे में लिखें। यह भी जरूर अपने बारे में परखें कि आप क्या नए आइडियाज को इंप्लीमेंट भी करवा सकते हैं कि नहीं। ये सब कुछ लिखें। अगर आपको इन सब का जवाब सेटिस्फैक्ट्री मिले तो फिर सोचें कि यार मुझे बिजनेस की तरफ जाना है। अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता तो पहले इन चीजों पे काम करें। अगर काम नहीं कर सकते तो मेरा आपको बरादराना मशवरा है कि फिर जॉब पे चुप करके लगे रहें। अगर आप काम करते हैं, ये चीजें, ये आपकी स्ट्रेंथ्स बेहतर होती हैं, तो फिर बिजनेस का सोचें। अब आपकी स्ट्रेंथ्स बेहतर हो गई या आपके अंदर बाय नेचर ही ये स्ट्रेंथ्स हैं और आप बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको उसी जॉब पे रहते हुए अपने सारे जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको रीएनालाइज करना है, आपको रीएनलिस्ट करना है। और बकायदा लिख के करें कि ये मेरा खर्चा जो है ये इतना होता है महीने का, ये वाला इतना होता है, ये वाला इतना होता है, और इस टाइम मेरी जो डायरेक्ट इनकम कंपनी से आ रही है वो ये है, और कोई जो साइड इनकम है वो इतनी है। उन दोनों के गैप को देखें और फिर इस चीज पे काम करें कि मुझे इंस्टेंटली इस गैप को फुलफिल करना है, या मैक्सिमम जितना इस गैप को कम कर सकता हूं मुझे उस गैप को कम करना है। अगर तो आप इस चीज पे काम करेंगे स्ट्रेटेजिकली, तो फिर आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। अब उस चीज पे काम करने के लिए जॉब के साथ साथ कौन से रिसोर्सेज हैं, हम उसकी तरफ आते हैं। कोशिश करें, डिजिटल मीडिया का दौर है, कोई ऑनलाइन कारोबार शुरू कर दें, कोई ई कॉमर्स स्टोर बना लें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से वहां से आपको आहिस्ता आहिस्ता इनकम आने लग जाएगी। इसके अलावा कोई और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। अपनी सर्विसेज को एज अ कंसल्टेंट ऑफर करना शुरू कर दें। पार्ट टाइम ये कर सकते हैं, आप एग्जेक्टिव्स की कोचिंग कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं डिफरेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज को। आप इस तरह की और बहुत सारी सर्विसेज जो हैं एज अ कंसल्टेंट वो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो चुका है एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। सो लोग आपकी उन सर्विसेज को खरीदेंगे भी। आप कोई ऑनलाइन कोर्स भी बना सकते हैं, वहां से अर्न भी कर सकते हैं। सो वो जो आपके रिसोर्सेज हैं, वो जो आपके एक्सपेंसेस में और इनकम में गैप है, उसको कम करने में मदद देंगे। जब वो गैप बहुत मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए, देन फैसला करें अपनी जॉब को छोड़ने का। और एकदम से हरगिज भी जॉब मत छोड़ें। अपने साथ साथ रिसोर्सेज को बिल्ड करके जब समझें गैप बहुत कम हो रहा है, तब जॉब को छोड़ें। तब आप मेंटली भी पुरसुकून होंगे और आपकी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। मजीद आप इस टॉपिक के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।